ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 17 मई को बॉलीवुड की जो फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई है उसका नाम है करतम भुगतम। फिल्म में श्रेयस तलपड़े, विजय राज आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म 2 घंटे और 11 मिनट की है और इसके डायरेक्टर है सोहम शाह, जो इससे पहले लक, काल इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। मैंने दोनों ही फिल्में नहीं देखी है। शायद कभी टीवी पर चलते चलते देख भी लिया होगा एक आध दो सीन, तो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है दोनों फिल्मों के बारे में। तो कई वर्षों के बाद में सोहम शाह ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। देखिए, मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, जस्ट फिल्म रिलीज़ हुई है तो मैं देखने के लिए चला गया। फिल्म शुरू होती है एक न्यूजीलैंड से एक एनआरआई देव नाम है श्रेयस तलपड़े के कैरेक्टर का। वो भारत आता है। भारत में आने के बाद में अपने एक मित्र से वो मिलता है, जो मित्र काफ़ी धार्मिक शुरुआत में ही उसे दिखाया है। वो मंदिर वगैरह जा रहा है, माँ की सेवा कर रहा है, बहुत धार्मिक उसको इस प्रकार से दिखाया है। और जाते जाते रास्ते में ही वो एक ज्योतिष के पास में हो जाता है। अन्ना नाम है उसका, विजय राज का एक कैरेक्टर है। तो देव का वो मित्र उस जाते जाते ज्योतिष के पास में भी जाता है और वो ज्योतिषी उसे जो कुछ भी अनुमान बताता है, प्रिडिक्शन, वो सब सही भी होने लगता है एक एक करके। और देव भारत में उसके न्यूजीलैंड से भारत आने का उद्देश्य था कि उसके पिता की मृत्यु के बाद में जो कुछ भी संपत्ति आदि है वो सब कुछ उसको बेचना है। इस उद्देश्य से देव आया हुआ था, परंतु देव का काम हो नहीं रहा था। डेथ सर्टिफिकेट पिता का सही से बना हुआ नहीं था और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे। बैंक में जो पैसे पड़े हुए थे वो भी उसे नहीं मिल पा रहे थे। कई सारी ज़मीन वगैरह बेचने में भी समस्याएं वगैरह आ रही थी। तो वो देखता है कि उसके मित्र के सारे काम हो रहे हैं अन्ना के पास, यानी वो ज्योतिषी जो है उसके पास जाने से। तो फिर वो भी एक दिन अन्ना के पास में चला जाता है और जाने के बाद में वो देखता है कि एक एक करके उसके सारे काम भी होने लग जाते हैं। और ये जो अन्ना का कैरेक्टर है विजय राज का, दक्षिण भारत से उस पात्र को दिखाया है। और जहाँ पर वो बैठता है ये सब अनुमान वगैरह करने के लिए, तो उस रूम में सभी देवी देवताओं के फोटोज, मूर्तियाँ आदि वहाँ पर पूरे दीवार पर आपको देखने को मिलेंगे फिल्म में। तो शुरुआत में जब मैं ये देख रहा था, हालांकि फिल्म मेकिंग अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बी ग्रेड टाइप फिल्म फील होती है। शुरुआत के ओपनिंग सीन से ही सब कुछ बहुत ही चीप बी ग्रेड फिल्म की फीलिंग वो सब कुछ देख करके हमें आती है। तो जब मैंने ये देखा तो एक तो फिल्म मेकिंग तो ख़राब थी ही, और ऊपर से विजय राज का कैरेक्टर जो बोल रहा है सब कुछ सही होते जा रहा है। तो दो बातें मन में आ रही थी। एक तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो ये अन्ना है ये सबको ठग रहा होगा, और देव का जो मित्र है वो भी अन्ना के साथ में मिला हुआ होगा, इसके संपत्ति वगैरह वो ठगने के लिए सब कुछ कर रहे होंगे। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात मन में आ रही थी। दूसरा ये भी मन में आ रहा था कि अब मैंने ट्रेलर भी देखा नहीं था, इस कारण से मुझे कुछ भी पता नहीं था फिल्म के बारे में। इस कारण से दूसरा भी एक अनुमान मेरा थोड़ा सा मन में प्रिडिक्शन आ रहा था कहानी को लेकर के, कि शायद पता नहीं इस ज्योतिष विद्या को शायद वो कहीं पॉजिटिव वे में ना दिखा दे। ऐसा शुरुआत में लगा, बाद में जब सब बातें एक्सट्रीम होती जाती है तब तो पहला वाला अनुमान बिल्कुल सही हो गया था और वैसा ही था आगे फिल्म में, कि ये जो मित्र और ज्योतिष वगैरह अन्ना मिल करके इसको ठग रहे होते हैं और बाद में देव उनका रिवेंज लेता है। ये टिपिकल सी कहानी है जो कोई भी प्रिडिक्ट कर लेगा। पर शुरुआत में मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि ये ज्योतिष विद्या को जो पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी हमारे सनातन संस्कृति को ये केवल ज्योतिष विद्या तक सीमित करके ना दिखा दे, भले ही पॉजिटिव वे में ही दिखाना हो तो भी। मैंने हमेशा से हमारे चैनल पर एक बात कही है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कर्म के सिद्धांत में, पुरुषार्थ में विश्वास रखती है, और जीवन का जो परम लक्ष्य है वो स्वस्वरूप को जानना, आत्म साक्षात्कार, मुक्ति, कैवल्य पद, ये हमारी सभ्यता में परम लक्ष्य बताया गया है। चाहे मार्ग कोई भी हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, हठ योग हो, सांख्य योग हो, जो भी जिस भी मार्ग से आप जा रहे हैं, जीवन का परम लक्ष्य है आत्म तत्व के ज्ञान को जानना, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर उठकर अपने स्वस्वरूप को जानना। सारे बंधनों से मुक्त हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति करती है। ये हमारे संस्कृति का परम उद्देश्य है, और सबसे मूल में पुरुषार्थ में हमारी सभ्यता विश्वास करना सिखाती है। और भय को तो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। हमारी सभ्यता तो निर्भय बनो कहती है, बराबर। तो ये जो बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने हमेशा से हमारी सभ्यता को एक ज्योतिष विद्या तक केवल सीमित करके नई जनरेशन के सामने ये जो दिखाने का प्रयास किया है ना, कहते देखो आपकी सभ्यता कैसे अंधविश्वास में बिलीव करती है, इसमें तो कोई लॉजिकल थिंकिंग है ही नहीं। हालांकि पूरे विश्व में एक हमारी ही सभ्यता ऐसी है जिसमें वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत का ज्ञान है।
इससे सूक्ष्म मनोविज्ञान पूरे विश्व में कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। जीवन की जितनी भी समस्या है उनका हल वेदांत दर्शन में है, अद्वैत वेदांत के ज्ञान में है। और ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा। आज आप पूरा विश्व देख लीजिए किस प्रकार से मानसिक विकारों से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किस प्रकार से पूरा विश्व जूझ रहा है। आप वेस्टर्न वर्ल्ड को उठा करके देख लीजिए, कितने बुरे हालात है। इस पर हमने कई बार चर्चा की हुई है। तो सबका उत्तर अगर किसी के पास में है तो हमारी सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति के वेदांत दर्शन में इसका उत्तर है। और बॉलीवुड ने और जितने भी वामपंथी फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने हमारी सभ्यता को बस एक अंधविश्वास तक केवल सीमित करके रख दिया। देखिए, ज्योतिष विद्या का एक अपना अलग स्थान है। मैंने कई बार ये बातें की हुई कि भाई जो भी कर्मकांड हो, पूजा पाठ आदि हो या ज्योतिष विद्या हो, उन सब का अपना एक अलग अलग स्थान है। परंतु वो एक हम पहली सीढ़ी कह सकते हैं, कर्मकांड आदि भी। उसके बाद तीर्थाटन को एक दूसरी सीढ़ी हम कह सकते हैं। उसके बाद कर्म योग हो, भक्ति योग हो, और सबसे ऊपर ज्ञान योग, अद्वैत वेदांत का ज्ञान, जो परम लक्ष्य हमारी सभ्यता में बताया गया है। परंतु उन सब बातों के बारे में तो कभी चर्चा होती ही नहीं है। उपनिषदों के ज्ञान के बारे में, वेदांत दर्शन के बारे में तो कभी चर्चा होती नहीं। उसको कभी भी नई जनरेशन के सामने लाया ही नहीं जाएगा। इवन योग, तपस्या आदि भी जो है वो भी एक सीढ़ियाँ ही है उस परम ज्ञान की तरफ जाने की। पर उसके बारे में भी कभी हमारे फिल्म मेकर्स बात नहीं करेंगे, चाहे वो पतंजलि योग हो, अष्टांग योग, कुछ नहीं। ये हमारी सभ्यता में उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको पूरी की पूरी सभ्यता को एक जनरलाइज करके बस अंधविश्वास वगैरह इस तक सीमित रखना होता है। उसी प्रकार से वो प्रस्तुत भी करते हैं। अभी इस फिल्म के रिव्यूज़ आप उठा करके देख लेना, गूगल पर जाइए, कर्तम भुगतम रिव्यू सर्च करिए और कुछ रिव्यूज़ आप पढ़िए। मैंने कोई ज़्यादा तो नहीं पढ़े, पर जितना मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा, आपको एक बात उन रिव्यूज़ में पढ़ने को मिलेगी कि देखो इस फिल्म के माध्यम से सुपरस्टिशंस, गॉडमैन आदि, इसके पीछे लोग कैसे अंधविश्वास करने लग जाते हैं और ये लोग कैसे ठगते हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें उन्होंने की है। मतलब वही फिल्म की आड़ में, इसके सब्जेक्ट की आड़ में फिर से वही गॉडमैन वगैरह जैसे शब्द जो ये मीडिया वाले यूज़ करते हैं, वो यूज़ करके फिर से उन्होंने वही टारगेट करने का प्रयास किया है। और ये जो गॉडमैन वगैरह जैसे शब्द है ना, ये मीडिया ने ही क्रिएट किए हुए शब्द है, क्योंकि माइंड सेट ही वो वेस्टर्न है ना। इस देश की सभ्यता में साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, योगी हो, तपस्वी हो, इनका सबका अपना एक अलग अलग अर्थ है। और इनमें कहीं पर भी आपको कोई चमत्कार वगैरह ये सब बातें देखने को नहीं मिलेंगी। इनमें तपस्या है, ज्ञान योग है, अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण करना, मनोनिग्रह है। इसका सबका अपना अपना एक अलग स्थान है, महत्व है। परंतु इन्होंने बस ज्योतिष विद्या या अंधविश्वास वगैरह इस तक इन बातों को सीमित रखा है। जबकि हमारी ही एक सभ्यता ऐसी है जो सारे भयों से मुक्त होने का मार्ग हमें बताती है। हमारी सभ्यता हमें भक्त भी नहीं बना करके रखना चाहती। हमारी सभ्यता तो जीव को उसके शिव स्वरूप का ज्ञान कराती है कि जीव ही शिव है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ये चारों वेदों के 4 महावाक्य है जो हमें एक ही बात कहते हैं कि जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा कण कण में व्याप्त है वही मेरा आत्मा स्वरूप बन करके बैठा है और वही तत्व मैं हूँ। ये हाड़ मास का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मैं नहीं हूँ। सारे भयों से, सारी चिंताओं से मुक्त होने का नाम है सनातन संस्कृति का वैदिक दर्शन का ज्ञान। परंतु इनको तो अपना कुछ अलग ही स्टेरियोटाइप करना होता है, अलग ही प्रकार से इन सब बातों को दिखाना होता है। तो यहाँ पर भी फिल्म में जो कुछ भी मैं देख रहा था, बड़ा ही कुछ भी, एक तो फिल्म मेकिंग भी बहुत ख़राब थी और शुरुआत में से ही सब कुछ निगेटिव ही वाइब्स आ रही थी। और बाकी कहानी की बात करें तो वो तो प्रिडिक्टेबल थी ही, कोई भी आराम से बच्चा भी इन सब बातों को गेस कर लेगा। बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस, हर प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस। अंत में एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। ये जो मीडिया वाले या फिर फिल्म मेकर्स आदि गॉडमैन, सेंट वगैरह कह करके हमारी सभ्यता को, संस्कृति को टारगेट करते हैं ना, सबसे पहली बात तो ये गॉडमैन वगैरह जैसी बातें ये बिल्कुल बाहर का कंसेप्ट है। इसका भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना ही नहीं है। हमारी सभ्यता में तो कण कण में ईश्वर देखने की बात कही गई है। माँ को भी भगवान कहा गया है, पिता को भी भगवान कहा गया है, कण कण में ईश्वर हम देखते हैं। और ब्रह्मज्ञानी गुरु को तो ईश्वर से भी ऊंचा स्थान हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में दिया गया है, क्योंकि वे हमें उस ईश्वर तत्व के ज्ञान की तरफ लेकर के जाते हैं। गुरु, ब्रह्मज्ञानी गुरु, मैं कथावाचक की बात नहीं कर रहा हूँ। और किसी भी संत के सत्संग में आप चले जाइए, वे आपको निर्भय बनने की ही बात कहेंगे। वे आपको एक ही बात कहेंगे कि भाई ईश्वर कभी भी आपका अहित नहीं चाह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर आपका अहित नहीं चाह सकते। ये तो वेस्टर्न बाहर का कंसेप्ट है। रिलीजन के कंसेप्ट में आता है कि भाई आप उस सुप्रीम में अगर बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप नॉन बिलीवर रहेंगे तो आप हेल में चले जाएंगे, आप नरक में चले जाएंगे।
आपको बिलीव करना होगा, आपको बिलीवर बनना होगा। ये रिलीजन का कंसेप्ट है। सनातन संस्कृति कोई रिलीजन नहीं है। इसमें कोई ऊपर सुप्रीम है बैठा हुआ और फिर उसमें आप बिलीव करेंगे तभी आप हेवन में जाएंगे, ये बात ही हमारी सभ्यता में नहीं है। उल्टा स्वर्ग के सुख को तो सबसे तुच्छ कहा गया है। और स्वर्ग के सुख को तुच्छ कहा ही गया है, परंतु वैकुंठ हो, शिवलोक हो, ब्रह्मलोक हो, गोलोक हो, इन्हें भी जीवन का उद्देश्य नहीं बताया गया। हमारे सभ्यता में जीते जी मुक्ति, आत्मस्वरूप का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, इसे जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो ये जो गॉडमैन, सेंट वगैरह कह करके ये जो हमारी सभ्यता को टारगेट करते हैं ना, या अंधविश्वास दिखाने का जो प्रयास करते हैं ना, इन्हें इतना सा भी कण भर भी, अणुमात्र भी हमारी सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं है। ये कुछ बातें उनके दिमाग में बिठा दी गई है और उसी प्रकार से वे हमारी सभ्यता संस्कृति की तरफ देखते हैं। नहीं तो वो सभ्यता जो शरीर से ही ऊपर उठने को कहती है कि ये शरीर हम है ही नहीं, मन हम है ही नहीं, वृत्तियाँ हम है ही नहीं, तो इस शरीर के साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी चिंता करना, इसको तो मूढ़ता कहा गया है, विशुद्ध कोटि की मूर्खता कहा गया है हमारी सभ्यता में। तो चलिए, इनका तो काम है इस प्रकार की बातें दिखा कर टारगेट करना वगैरह। हालांकि ये फिल्म भी बी ग्रेड टाइप ही थी, किसी को इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होगा कि इस प्रकार की कोई फिल्म रिलीज़ हुई है। परंतु अभी फिल्म देखी मैंने, जो बातें आई सामने, तो उस प्रकार से चर्चा की मैंने अभी यहाँ पर। चलिए, मैं कर्तम भुक्तम को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मुझे पर्सनली कुछ 1% भी ऐसा फिल्म में नहीं लगा जिसकी मैं प्रशंसा करूँ या जिसने मुझे कुछ अच्छा फील अंदर से कराया हो। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यूएस सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज़ किया गया है। फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मैं तो किसी को ये फिल्म सजेस्ट नहीं करूँगा। आप अगर कभी देखेंगे गलती से इस फिल्म को तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।